जय माता दी। आजकल जैसा मैंने बताया था पहले भी कि आजकल आश्रम पर हूँ शिव शक्ति पीठ पर। और यहाँ माता रानी का दरबार जो है वो सज रहा है, क्योंकि नवरात्रों के समय नहीं मिलता, अनुष्ठान बहुत होते हैं। तो धीरे धीरे सजावट का कार्य जारी है। और जो इस समय हमारे साथ रिकॉर्ड कर रहे हैं राकेश भैया, वो पीछे हैं, यहाँ का सारा प्रबंधन देखते हैं। तो मुझे लगा कि नवरात्रों के बारे में जो जानकारी है वो यहीं से आप लोगों को दूँ, माता रानी के दरबार से आप लोग दर्शन भी करें। चैत्र नवरात्र जो है वो उसका समय बता दूं, 30 मार्च से लेकर के 7 अप्रैल तक है। आ, उससे पहले 29 मार्च को ग्रहण और शनि देव का गोचर है, उस पर वीडियो दे चुका हूं। सूर्य ग्रहण के ऊपर वीडियो जल्द आने वाला है। और ये जो वीडियो दे रहा हूं ये विशेष करके अपने उन दर्शकों के लिए दे रहा हूं जो मेरे से पहले से परामर्श ले चुके हैं, अनुष्ठान इत्यादि कराते हैं उनके लिए, क्योंकि चैत्र नवरात्रि भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है अनुष्ठान के दृष्टिकोण से, पूजा पाठ के दृष्टिकोण से। तो अगर आप बाहर नहीं कराते हैं, स्वयं से करते हैं, तो भी यह बहुत सही समय है। और जो लोगों के को कई बार लोग समस्या आने पे चीज़ों को करते हैं, लेकिन दुर्गा सप्तशती का पाठ जो है वो अगर आप करते हैं नवरात्रों के दौरान या कराते हैं सामान्य धन धान्य सुख समृद्धि के लिए, तो वो अति उत्तम है। ये जो समर्थ है वो 9 दिन का करा सकते हैं, 1 दिन का करा सकते हैं, 3 दिन का करा सकते हैं। और इसके साथ-साथ जो उपचार के पर्पज़ से जो पूजाएँ होती हैं, वो बड़ी महत्वपूर्ण है इस दौरान। तो सामान्य जो धन समृद्धि, सुख समृद्धि, भौतिक, दैहिक, दैविक, भौतिक जो ताप हैं, उनके लिए जो करना है, वो के लिए तो दुर्गा सप्तशती पाठ सर्वोत्तम है। लेकिन विशेष प्रयोजन हो, जैसे मान लीजिए कि थर्ड पावर इफ़ेक्ट हो, बहुत परेशान हो, अनजानी चीज़ें हों, क्योंकि पितृदोष के साथ-साथ कई बार उस तरह की स्थितियाँ क्रिएट हो जाती हैं जो ग्रहों के उसमें नहीं हो पाती। मतलब आप कुछ भी उपचार करिए, ग्रहों का आपको समाधान जल्दी नहीं मिलेगा। और इवन त्रिपिंडी श्राद्ध कराने के बाद भी चीज़ें ठीक नहीं होती, क्योंकि त्रिपिंडी श्राद्ध वगैरह जो है वो अपने करीबी लोगों के लिए होता है। अगर कहीं थर्ड पावर इफेक्ट आ रहा है तो वो नहीं होता। ऐसे में माँ वन दुर्गा का जो वो चूंकि हमारा कार्य जो है वो ज्योतिष का है, तो हमारे यहाँ एक अस्पताल की तरह हिसाब किताब रहता है, सभी देवी देवता स्थापित हैं। तो माँ वन दुर्गा का अनुष्ठान उसमें बहुत लाभकारी है। अगर आप अननोन समस्याओं से पीड़ित हो रहे हैं, अनजाना भय परेशान हो रहा हो, घटना दुर्घटना कोई भी शुभ कार्य नहीं हो रहा हो, तो समझिए घर में जबरदस्त पितृदोष है। त्रिपिंडी श्राद्ध के साथ साथ आपको वन दुर्गा का अनुष्ठान कराना चाहिए, मान लीजिए। और आप सही हैं, कई बार होता है लोग पीछे पड़ जाते हैं आपके, तो ऐसी स्थिति में माँ बंगलामुखी का अनुष्ठान, राहु केतु, तमाम तरह के जो ग्रह जनित दोष हैं, विकट समस्या है, ऐसे में माँ भगवती महाकाली का अनुष्ठान करा सकते हैं। तो अगर संतान बाधा हो, संतान प्राप्ति में दिक्कत आ रही है, तो माँ स्कंद माता का अनुष्ठान। अगर विवाह में समस्या आ रही है, आपकी बाधा आ रही है लगातार, तो उस केस में जो है वो माँ भगवती का अनुष्ठान, माँ कात्यायनी का अनुष्ठान, कात्यायनी स्वरूप माँ कात्यायनी का अनुष्ठान। और वैवाहिक जीवन दाम्पत्य सुख में अगर समस्या आ रही हो, तो उस केस में भी माँ कात्यायनी का अनुष्ठान बहुत लाभकारी होता है, बहुत अच्छा प्रयोग उसका आप कर सकते हैं। तो ये चैत्र नवरात्रि आ रही है। और इसके अलावा अगर मैंने किसी को बताया हो, जैसे बंदी देवी का अनुष्ठान, अगर किसी को कोर्ट कचहरी की बहुत समस्या आ रही हो, ऐसे केस में, ऐसे और भी बहुत से अनुष्ठान है, 10 महाविद्या का अनुष्ठान है। तो अगर हमने आपको बताया है, या अगर आप किसी विकट समस्या से जूझ रहे हैं जो ग्रह शांति के द्वारा भी शांत नहीं हो रहा है, तो नवरात्रों में विशेष प्रयोग के लिए समय जो है वो बेहतर होता है, बहुत ही अच्छा होता है, और आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। जो लोग अनुष्ठान कराना चाहते हैं हमारे यहाँ से, वो हमारी साइट से 26-27 तक पहले ही बुकिंग करा लें, क्योंकि लास्ट मोमेंट पे समय नहीं मिलता है, तो आप उसकी बुकिंग करा लें। लेकिन हाँ, वो उन्हीं लोगों के लिए होता है जो मुझसे परामर्श ले चुके हैं या पूजा पाठ करा चुके हैं। ऐसे डायरेक्ट या दूसरे के रिकमेंडेशन के पूजाएं हम लोग नहीं लेते हैं। तो मेरी वेबसाइट astrotips.in है, आप जानते ही होंगे। उसके माध्यम से आप जा करके अपनी पूजाएं जो डिजायर्ड है वो बुक करा सकते हैं, या कोई अ, पूछना हो तो कंसल्टेंसी लेकर के, फिर परामर्श लेकर के जो भी आपके उपयुक्त उसका समाधान है, उसके लिए आप उसका प्रयोग कर सकते हैं। तो एक बार पुनः जो है वो आप सभी को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामना और बधाई देते हुए इस कार्यक्रम को अभी विराम देता हूं। और बाकी ढेर सारा प्रोग्राम मैं लेकर के आ रहा हूं। शनि के ऊपर दे चुका हूं डिटेल, ग्रहण के ऊपर भी मैं देने जा रहा हूं, बस जल्द से जल्द आपको राशिफल मेरे साइट पर उपलब्ध होगा। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। जय माता दी।